दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। आईएसआई ने देश की कुछ अहम जगहों पर बड़ा धमाका करने की योजना बनाई थी और इस साजिश में शामिल 2 जासूसों अंसारुल मियां अंसारी और अखलाक आजम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को शक है कि इस मामले में पाकिस्तानी दूतावास में दानिश समेत स्लीपर सेल के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। देश में हमले की आतंकी साजिश हुई नाकाम। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआई के 2 हैंडलर पाकिस्तान को भेजते थे खुफिया जानकारी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले ही देश को दहलाने की साजिश आतंकियों ने रची थी, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करते हुए 2 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी महीने में हुए इस ऑपरेशन में दिल्ली में 2 जासूसों की गिरफ्तारी हुई थी। इनकी पहचान नेपाल मूल के अंसारुल मियां अंसारी और रांची में रहने वाले अखलाक आजम के तौर पर हुई थी। ये दोनों जासूस पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर के सीधे संपर्क में थे। फिलहाल इन जासूसों से पूछताछ हो रही है कि इनके साथ और कौन कौन लोग इस आतंकी गतिविधि में शामिल रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देश में बड़े हमले की फिराक में खुफिया दस्तावेज पाकिस्तान भेजने के लिए ये स्लीपर सेल एक्टिव हुआ था, जिसके लिए आईएसआई ने नेपाल के रास्ते दिल्ली में अंसारुल अंसारी को भारत भेजा था। चूंकि आईएसआई ये जानती थी कि नेपाली मूल के अंसारुल अंसारी को भारत में एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अंसारुल मियां अंसारी फरवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली आ गया। अनवारुल मियां अंसारी के दिल्ली आते ही उसे आईएसआई हैंडलर ने एक पार्सल सौंपा, जिसमें कई गोपनीय जानकारी थी और ये पार्सल हर हालत में पाकिस्तान तक पहुंचाना था। इसके लिए अंसारुल अंसारी को रांची के रहने वाले अखलाक आजम को सपोर्ट करने के लिए कहा गया। चूंकि अखलाक आजम टेक्निकल रूप से मजबूत था और उसे टास्क सौंपा गया कि पार्सल से दस्तावेज निकालकर ईमेल के जरिए पाकिस्तान भेजे। लेकिन ये दोनों हैंडलर कामयाब हो पाते उससे पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इनके प्लान को इंटरसेप्ट कर लिया। इसके बाद हरकत में आई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। फिर पुख्ता इनपुट के आधार पर 15 फरवरी को दिल्ली में मियां अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले कुछ दिनों में ही ट्रैप करके अखलाक आजम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन जासूसों की गिरफ्तारी के लिए सुरक्षा एजेंसियों को 3 महीने तक एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए काम दिया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए अंसारुल अंसारी और अखलाक आजम के फोन में काफी चैट्स थे, जिसे ये पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर से साझा कर रहे थे। अंसारुल अंसारी लगातार बाहर का नंबर इस्तेमाल कर रहा था ताकि उस पर शक न हो और न ही वो पकड़ में आए। आईएसआई ने इसको भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी थी और कुछ महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाने का काम दिया था। इस बीच पुलिस सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आई कि दिल्ली में पकड़े गए आईएसआई के हैंडलर नेपाली मूल के अंसारुल अंसारी ने तकरीबन 8 साल कुवैत में काम किया था। वहां वो टैक्सी चलाता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से हुई। उसके बाद वो उनके साथ 2024 में पाकिस्तान भी गया था और इसी दौरान अंसारुल अंसारी आईएसआई के संपर्क में आया और आईएसआई के ऑपरेटर ने अपने साथ उसे शामिल कर लिया। उसे पैसा देकर भारत भेज दिया, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि अंसारुल अंसारी तक पार्सल पहुंचाने वाले कौन लोग थे।